जो हमारा एजेंडा है उसमें हमने बात करनी है डीएमवीपीएन पे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई डीएमवीपीएन के फेजेस क्या होते हैं और एक फेज और दूसरे फेज से उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देन वाई वी यूज डीएमवीपीएन और उसमें जीआरई और एमजीआरई का क्या उसमें रिलेशन बनता है। बेसिकली आपके पास जो डीएमवीपीएन है स्टैंड्स फॉर डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें कुछ मेजर चीजें हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। नंबर वन आपके पास है जीआरई यानी जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। आप इसको यूज करते हैं फॉर टनलिंग पर्पसेस के लिए, यानी आपको जब डायनामिक वीपीएन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एक टनल भी क्रिएट करना पड़ता है। सो टनलिंग के लिए हम यूज करेंगे जीआरई को। बेसिकली हम कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल है वो अंडर लेंगे, एक प्रोटोकॉल जो ओवर लेंगे, तो जीआरई जो है वो ट्रैफिक को इनसाइड इनकैप्सुलेट करके अंडर लेकर के ट्रांसफर करवा देती है। तो इसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई जीआरई आप क्यों यूज कर रहे हो। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो थी जिसमें यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट है, तो जहां पर आपको मल्टीकास्ट इनसाइड यूनिकास्ट फॉरवर्ड करवानी है तो उसके लिए फिर आप इसको यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और आपके पास एलिमेंट है डीएमवीपीएन का जिसका नाम है एनएचआरपी। एनएचआरपी बेसिकली यूज होता है कि ऑन डिमांड फॉरवर्ड आपने करवाना है या फॉरवर्डिंग करवानी है ट्रैफिक की, और आपको मैपिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ऑन डिमांड फॉरवर्ड की या फॉरवर्डिंग की। सो यू नीड एनएचआरपी। देन हमारे पास इसमें सिक्योरिटी का कंसर्न भी होता है कि भाई आपको इंक्रिप्शन चाहिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहते हैं या डेटा ट्रांसफर जो है वो आपका सिक्योर होना चाहिए। तो उस केस में आप जो सिक्योरिटी, हमारे पास एक मॉड्यूल है या हम उसको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कहेंगे, मॉड्यूल नहीं कहेंगे, आईपीसेक, हम उसको इसमें यूज कर सकते हैं या करते हैं। अब आपके पास डीएमवीपीएन के जो फेजेस हैं ये 3 फेजेस में आपके पास अवेलेबल है। फेज 1 जिसमें हमारे पास स्पोक टू हब, अगर हम इसको सिंपल करके देखेंगे भाई व्हाट इज फेज 1, व्हाट इज फेज 2 एंड व्हाट इज फेज 3, तो फेज 1 जो है उसमें स्पोक टू हब आपके पास कम्युनिकेशन होती है। और आपके पास फेज 2 जो है उसमें स्पोक टू स्पोक आप जो टनल है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। और जो आपके पास फेज 3 है बेसिकली वो आपको हरारिकल स्पोक क्रिएशन जो है टनल्स की वो अलाउ करता है। अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड हम करेंगे कि भाई ये जो इसके डिफरेंट फेजेस हैं जैसे कि फेज 1 एंड फेज 2, तो इसमें आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। पहले हम बिल्कुल बेसिक से इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डीएमवीपीएन पे आके बात करते हैं। बेसिकली मेरे पास जो टोपोलॉजी है जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, ये हमारे पास एक वैन टोपोलॉजी है। उसमें हमारे पास एक मेन ऑफिस है जिसको हब का नाम दिया हुआ है, दो हमारे पास ब्रांच ऑफिस है जो कि स्पोक 1 और स्पोक 2 है। तो बजाय इसके कि हम हर साइट को दूसरी साइट से डायरेक्टली कनेक्ट करते और इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, यानी हमने फुल मैश के बजाय जो पार्शियल मैश को यूज किया और हमने आईएसपी से कनेक्शन लिया हुआ है, तो अपनी रिक्वायरमेंट को एंटरटेन करने के लिए कि एक साइड दूसरी साइड से भी कम्युनिकेट कर सके और उसके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो वो उसको लॉजिकली ऐसी मिले कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए हम डीएमवीपीएन को यूज कर रहे हैं। और जो उसकी कम्युनिकेशन टाइप है उसको एंटरटेन करने के लिए हमें टनल बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम जीआरई यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये आपके पास एक मेन साइड है और दूसरी आपके पास रिमोट साइड्स हैं। अब जब हम डीएम वीपीएन इसके ऊपर क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारी ऑन डिमांड कनेक्शन की या टनल्स की रिक्वायरमेंट है उसको एंटरटेन किया जा सके, तो उसमें फेज 1 में ये होगा कि आपके जो स्पोक है, मिसाल के तौर पे स्पोक 1 है, स्पोक 1 को हब के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद हब जो है वो स्पोक 2 के साथ ट्रांसमिशन करेगी। यानी जिनकी टनलिंग है उसमें हब का मिड में होना या ट्रांस जो आपकी ट्रैफिक है उसका उस हब से ट्रैवल होना वो मैंडेटरी है। उसके अलावा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये हो सके। तो इसमें जो फर्दर एडिशन है आपके पास फेज 2 है। अब फेज 2 जो है उसमें आपके पास हब की इन्वॉल्वमेंट है, यानी हब यानी स्पोक 1 जो है हब के पास जाएगा, हब उसको एड्रेस देगा, इसी तरह स्पोक 2 जो है वो भी हब के पास जाएगा, हब की तरफ से उसको एड्रेस मिलेगा और उसमें फिर आपके पास स्पोक 1 और स्पोक 2 जो है वो आपस में टनल बना सकते हैं। अब इस पे दोबारा से हम बात करते हैं कि भाई ये होता किस तरह है। तो बेसिकली जब हम डीएमवीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम दोबारा फेज 1 पर आके इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम
डीएम वीपीएन में टनलिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसके लिए हम जीआर यूज करेंगे। तो जहां पर आपको मल्टीपल टनल्स क्रिएट करनी होती है और डायनामिक आपको टनल्स क्रिएट करनी होती है, वहां पर हम जीआरई नहीं करते, बल्कि हम मल्टी पॉइंट जीआरई को यूज करते हैं, यानी एमजीआरई को हम यूज कर रहे होते हैं। तो फेज वन में आपके पास तमाम साइट्स पे पॉइंट टू पॉइंट होगा जीआरई, मल्टी पॉइंट जीआरई नहीं होगा। यानी आपके पास हब पे भी जीआरई है, आपके पास स्पोक पर भी जीआरई है, और आपके पास स्पोक वन और टू दोनों पर भी जीआरई है। अगर स्पोक वन ने टनल बनाना है हब से, तो वो वहां से बना सकता है। हब ने स्पोक वन से बनाना है तो वहां से बना सकता है। हब ने स्पोक टू से बनाना है तो हब जो है स्पोक टू से बना सकता है। स्पोक टू जो है वो हब से बनाना चाहता है तो वहां से बना सकता है। यानी पॉइंट टू पॉइंट इनकी टनल्स बनेंगी। ऐसा नहीं है कि एक जो आपके पास इंटरफेस है जो हब के पास मौजूद है, जिसका जो आपको टर्न जीरो नजर आ रहा है, बाय यूजिंग वो इंटरफेस, वो स्पोक टू से भी बना ले, स्पोक वन से भी बना ले, इसके अलावा फर्दर फ्यूचर में हमारे पास स्पोक थ्री स्पोक फोर आते हैं, उनसे भी बना ले। तो ये इसमें नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? फेज वन में नहीं होगा। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे फेज टू से, तो फेज टू में आपके पास जो हब है उसमें आपने रादर देन जीआरई आपने एमजीआरई कॉन्फ़िगर किया हुआ है। कहाँ पे? हब पे, ओनली हब पे। कि हब जो है और बाकी साइट्स पे भी, यानी स्पोक वन पे भी स्पोक टू पे भी, सॉरी मैंने कहा कि सिर्फ हब पे, आपके पास स्पोक्स पे भी होगा और हब पे भी होगा। देयरफॉर आपको नजर आ रहा है कि स्पोक वन जो है उसने हब के साथ भी टनल बनाया हुआ है, उसने स्पोक टू के साथ भी बनाया हुआ है। अगर हम स्पोक टू के रेफरेंस से देखते हैं तो उसने हब के साथ भी बनाया हुआ है और स्पोक वन के साथ भी बनाया हुआ है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने एमजीआरई यूज किया हुआ होगा। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन फेज वन एंड फेज टू। अब इसमें आपके पास जो थर्ड फेज आता है उसमें ऐसा क्या खास है जो फेज वन और फेज टू में नहीं है? फेज वन में हमने बात की कि भाई पॉइंट टू पॉइंट टनल्स बनती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्पोक वन जो है बाय यूजिंग अ हब जो है वो लॉजिकली स्पोक टू के साथ टनल बना ले, वो उसमें पॉसिबल नहीं है। स्पोक वन वन हब के साथ बनाएगा, स्पोक टू हब के साथ बनाएगा। फिर हमने फेज टू में देखा कि भाई अगर हब स्पोक वन ने स्पोक टू से टनल क्रिएट करनी है तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरफेस की स्पोक टू की। अगर स्पोक टू ने स्पोक वन से बनाना है तो उसमें फिर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पोक वन के इंटरफेस के टनल क्रिएट करने के लिए। टनल जब क्रिएट होती है तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन होती है। सोर्स की इन्फॉर्मेशन तो आप बताते हैं, और जब आप उसको डायनामिक लेके जा रहे हैं, यानी क्योंकि हम डीएमवी एपीएन की बात कर रहे हैं, तो उसमें या तो आप खुद बताएंगे। अगर आप खुद बताएंगे तो फिर ये डायनामिक नहीं होगा। तो जब आप नहीं बताएंगे तो फिर हमारा जो हब है, जिसको हमने एज अ हब कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो बता रहा होगा। अब इसकी बिहाइंड द सीन जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है या जो सर्विस चल रही होती है, जिसका ये काम है एड्रेसेस प्रोवाइड करना, यानी स्पोक वन ने स्पोक टू से अगर टनल बनाना है या स्पोक वन ने स्पोक टू से बनाना है, तो वो हब के पास एनएचआरपी होगा जो कि इनको एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो यानी फेज टू में ये था कि हमारे पास कोई भी पार्टिसिपेटिंग जो आपका एक क्लाइंट है जो डीएमवीपीएन का है वो सर्वर से कांटेक्ट करके जिसके साथ, यानी जो नेक्स्ट ग्रुप मेंबर है उसके साथ जो टनल बनाना चाह रहा है, तो वो उसका एड्रेस उससे रिक्वायर करेगा, क्यूरी करेगा, और वो जब एड्रेस उसको मिलेगा तो वो टनल क्रिएट कर देगा। अब ये तो थी बात फेज टू की कि भाई फेज टू में स्पोक टू ने हब से भी अपना टनल क्रिएट कर लिया और स्पोक वन से भी टनल क्रिएट कर लिया, मगर उसमें उसको हब के पास जाने की जरूरत है। यानी हब के पास जाएगा, हब से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद ये होगा। मगर फेज थ्री में ये कि इन्फॉर्मेशन, यानी फर्स्ट टाइम वो वहां से जाएगा, स्पोक टू जाएगा हब से, और हब से होता हुआ स्पोक वन के पास आएगा। इसी तरह स्पोक वन जाएगा हब के पास और हब से स्पोक टू के पास आएगा, और उसके आफ्टर सम टाइम ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हो जाएंगे। मगर जो फेज थ्री है उसमें आपके पास फर्दर इसमें कमांड ऐड की गई है, जिसमें जैसे ही स्पोक टू इन केस वो स्पोक वन से टनल क्रिएट करना चाह रहा है, तो हब के पास वो ट्रैफिक भेजेगा, मगर हब उसको रीडायरेक्ट कर देगा कि भाई मैं ऑप्टिमल पाथ नहीं हूँ। ऑप्टिमल पाथ जो है वो आपका डायरेक्टली स्पोक वन के साथ ही है, तो आप उसको यूज करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो फेज थ्री में ये फर्दर एडिशन है। तो ये आपके पास डीएम वीपीएन के फेजेस हैं। अब इस टोपोलॉजी में, ये जो इस डायग्राम में आप दोनों को देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो फेज वन टू है और फेज थ्री है, तो इसमें आपके पास स्पोक टू स्पोक जो है वो डायरेक्टली अगर टनल्स बन रही हैं तो वो किस तरीके से बन सकती हैं। यानी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है स्पोक टू हब टनल,
जो आपके पास है वो कुछ इस तरह की है कि भाई राउटर 3 ने अगर राउटर 3 से टनल क्रिएट करना है, यूज़ करना है तो वो इस तरीके से होगा। और अगर हम स्पोक टू स्पोक टनल की बात करते हैं तो हब आपके पास वहाँ पे मौजूद है, मगर राउटर नंबर 3 राउटर नंबर 4 का जो टनल है वो क्रिएटेड है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको फेज़ 3 के रेफरेंस से देखें तो हब ने इनको बता दिया कि यार वो जो आपके दरमियान का एक टनल बनेगा वो ऑप्टिमल पाथ है, आप उसी को यूज़ करें। और अगर हम 1 और 2 के रेफरेंस से देखते हैं तो आपके पास जो लेफ्ट साइड की टोपोलॉजी है या डायग्राम है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कुछ इस तरीके से हो रहा है। फेज़ 2 में फर्स्ट टाइम होगा, देन 3 और 4 के दरमियान में हो जाएगा, और फेज़ 1 में तो हो गई, यानी हब के थ्रू ही जाना है, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास डीएम वीपीएन के फेजेस हैं। अब इसमें हम दोबारा देख लेते हैं कि भाई आपके पास अगर आप डिफरेंट डीएम वीपीएन यूज कर रहे हैं, यानी इसमें आपके पास मल्टीपल हब्स आ रही हैं, तो फिर आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर जो टोपोलॉजी है वो डीएम वीपीएन फेज 2 की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ग्लोबल हब है और उसका टनल ये है, देन हमारे पास रीजनल हब्स भी हैं। तो उनके टनल्स आपको नजर आ रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जहां पर हमने बात की थी फेज 3 की, यानी वो एक लंबा रूट लेके जा रहा है कि वो रीजनल हब के पास जाता है, फिर ग्लोबल हब, फिर रीजनल हब, देन ऑन सो ऑन, इस तरह आगे आपकी कम्युनिकेशन चलती है। मगर जब हम फेज 3 की बात करते हैं तो वहां पे रीडायरेक्ट हो रहा है कि राउटर नंबर 5 राउटर नंबर 6 जो है उनके दरमियान में ऑप्टिमल पाथ जो है वो यूज हो रहा है। यानी सिंपल ये है कि आपने उसको सिंपल इस तरीके से रखना है कि फेज 1 फेज 2 और फेज 3 इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। फिर आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, टोपोलॉजी जितनी भी एक्सटेंडेड हो या उसमें नंबर ऑफ जो वीपीएन हब्स हैं वो ज्यादा हो, मगर फेज 1 2 और 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई व्हाई टू यूज डीएम वीपीएन। देखिए, डीएम वीपीएन को जब आप यूज कर रहे हैं अपनी वैन टोपोलॉजी में, तो उसका मेन पर्पस ये है कि आपको जीरो टच प्रोविजनिंग जो है वो मिलनी चाहिए, कि एक साइड ने दूसरी साइड के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें आपको कोई दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ना हो, वो ऑटोमेटिकली ही ऑन डिमांड उनके टनल्स क्रिएट हों और उनकी कम्युनिकेशन चले। इसके अलावा जब आप इसमें स्केलेबिलिटी की बात करें कि आपने फ्यूचर में डिवाइसेस ऐड करवानी है तो उसमें भी कोई इशू ना हो, तो बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है, आपके पास स्केलेबल डिप्लॉयमेंट इसकी होती है। देन हमारे पास जो मजे की इसमें बात है वो है कि इसमें आपको स्पोक टू स्पोक टनल्स मिल रही होती हैं। जैसे फेज 3 की हमने बात की, तो स्पोक टू स्पोक डायरेक्टली आप उसमें टनल्स बना के अपना अपना जो डेटा की ट्रांसफर है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल नेटवर्क टोपोलॉजी है आपके पास, यानी इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, और ये मल्टीकास्ट को, यानी मल्टी प्रोटोकॉल और मल्टीकास्ट दोनों को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम डीएम वीपीएन का जो मेन कंपोनेंट है उसको समझेंगे, यानी पहले हम उसको बेसिक लेके चलेंगे। जैसे भी हमने बात की कि भाई आपको जीआरई यूज करना पड़ता है इसके लिए, टनल के लिए, टनल क्रिएट करने के लिए। यानी जो डीएम वीपीएन है वो बजाते खुद जो है वीपीएन है, मगर वो डायनामिकली तभी काम करता है जब उसके साथ जीआरई जुड़ा हो और जीआरई में मल्टी पॉइंट हम यूज कर रहे हो। तो उससे पहले हम जरा जीआरई पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो मल्टी पॉइंट जीआरई है उसको भी हम समझते हैं। तो बेसिकली जीआरई स्टैंड्स फॉर जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। डीएमवीपीएन इसको यूज करता है स्पेशली जो इसके फेज 2 फेज 3 है, जिसमें आपके पास एमजीआरई होता है। एमजीआरई स्टैंड्स फॉर मल्टी पॉइंट जीआरई इनकैप्सुलेशन। जब जीआरई की टनल बनती है तो आपकी जो ट्रैफिक है जो राउटर के एग्जिट इंटरफेस से जाएगी, जैसे कि हमारे केस में जो टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है इसमें आपको दो राउटर्स नजर आ रहे हैं और हमारे पास एक आईएसपी है जिससे दोनों कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे टनल क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें एक एडिशनल हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ट्रैफिक के साथ जोड़ दी जाती है, जो आपकी ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट कर लेता है। अब उसमें फिर ये भी है कि आपकी जो आईपी पेलोड की ट्रैफिक है वो भी हिडन हो जाती है, यानी वो इनकैप्सुलेट हो जाती है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं आप उससे भी बच सकते हैं। सो यानी अभी हमने सिक्योरिटी की बात नहीं की, वो हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि हम राउटिंग एंड स्विचिंग के रेफरेंसेस को देख रहे हैं। सो अब इसकी जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, जरा हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये दो राउटर्स हैं, जिसमें एक आपके पास है राउटर 1 और दूसरा आपके पास है राउटर 2। अब राउटर 1 पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों जो हैं वो आईएसपी से कनेक्टेड हैं और उनके एड्रेसेस असाइन हैं। अब नेक्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो इनके
पब्लिक एड्रेसेस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि राउटर नंबर 1 पे हमारे पास 202 है, राउटर नंबर 2 पे आपके पास 182 है। जो टनल के लिए इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, जो आईपी यूज कर रहे हैं टनल इंटरफेस के लिए, वो 10 है। और दूसरी साइड पे आपके पास 10, एक साइड पे 1 है, एक साइड पे 2 है, 10.10.1, 10.10.2। इनके बैक पे नेटवर्क्स भी हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। सो राउटर नंबर 1 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सिंपल सी है। आपने टनल क्रिएट की, आपने उसको एड्रेस असाइन किया, देन आपने उसको एमटीयू बताया। हमने ये अंडरस्टैंड किया है, या आपने अपने अर्ली कोर्स में ये समझा था कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है बाय डिफॉल्ट वो 1500 होता है, यानी 1500 होता है। तो इसको हमने स्मॉल इसलिए किया क्योंकि राउटर्स का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि जब उस पे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से साइज इंक्रीज करता है पैकेट का, तो वो उसको फ्रेगमेंटेशन में डाल देता है। तो हम उसको फ्रेगमेंट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा इस पे अगर एडिशनल हेडर लगता है, जो कि लगता है, तो उसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज ना हो और ये फ्रेगमेंटेशन से बच जाए। इसी तरह आपके पास जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है, आप उसका साइज भी कम कर रहे हैं। आपने उसको 1360 मेंशन किया हुआ है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। इसके बाद क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन बताना दोनों जरूरी है। मगर जब मल्टी पॉइंट की बात आएगी या एनएचआरपी की बात आएगी, जो कि डीएमवीपीएन में इन्वॉल्व होगा, तो वहां पर फिर हम किसी और तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यानी उसमें भी डेस्टिनेशन बताना जरूरी है, मगर डेस्टिनेशन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमने समझा कि भाई जो हम डीएम वीपीएन को यूज करते हैं, सॉरी, जो हम डीएम वीपीएन को यूज कर रहे हैं, उसका मेन जो मकसद है वो यही है कि वो आपको जीरो टच प्रोविजनिंग देता है, कि यार आपने एक दफा कॉन्फ़िगरेशन कर दी, देन आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हर टनल की जरूरत नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली कैसे होता है उस पर बात करेंगे, मगर फिलहाल जब आप पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको सोर्स और डेस्टिनेशन बताना जरूरी है। अब सोर्स और डेस्टिनेशन में मोस्टली कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार टनल का एड्रेस बताना है, यानी प्राइवेट बताना है या पब्लिक बताना है। पब्लिक वही है जो आपको आईएसपी ने दिया है, जो आपके फिजिकल इंटरफेस का एड्रेस है, और प्राइवेट वो है जो आपके लॉजिकल, यानी जो आपका प्राइवेट जो टनल इंटरफेस है उसका एड्रेस है। तो आप यहाँ पे कौन सा बताएंगे? जब आप मैपिंग पे आ रहे हैं, तो मैपिंग में हमेशा हमें फिजिकल एड्रेस बताना पड़ता है। यानी आप देख सकते हैं टनल सोर्स में जो राउटर नंबर 1 का आईएसपी की तरफ से एड्रेस मिला हुआ है वो बताया हुआ है। इसी तरह जो हमारा डेस्टिनेशन राउटर है उसका हमने जो पब्लिक आईपी है वो बताया हुआ है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि भाई आपका जो आईएसपी है उसने आपको डायनामिक एड्रेस एलोकेट करना है, कि वो आपको डीएचसीपी के जरिए एड्रेस असाइन करेगा। तो फिर आप वहाँ पे टनल सोर्स में उसका इंटरफेस बताएंगे कि जो कि गीगाबिट 00 है। तो हम इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बोथ केसेस में। उसके बाद हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है वो कॉन्फ़िगर हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक इंटरनल नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया है। अब इंटरनल नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया तो वो किसके जरिए जाएगा? वो टनल के जरिए जाएगा। तो उसमें हमने टनल भी एडवर्टाइज करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि नेटवर्क 10.10.10 और आपके पास ये आ गया। यानी आगे चल के आज की क्लास में जो हम लैब करेंगे ना, उसमें मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दूंगा कि यार ये लैब तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, उसमें राउटिंग का ये मसला आ रहा है, तो वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह होगा उसको जरा यहाँ पे गौर से देख लें कि हमने क्या किया। हमने हमारे पास दोनों राउटर्स आईएसपी के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, हमने टनल क्रिएट की। अब एक राउटर पे हमने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, वो आपकी चॉइस है आप कौन सा यूज करते हैं। दूसरे राउटर पे भी मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। मगर इसमें जब आप राउटिंग परफॉर्म करेंगे, तो आपने जो नेटवर्क एडवर्टाइज करवाने हैं वो आपका वो नेटवर्क है जो कि राउटर नंबर 1 के बैक पर है, और राउटर नंबर 2 के केस में राउटर नंबर 2 के बैक पर है। और दूसरा जो नेटवर्क आप एडवर्टाइज करवा रहे हैं वो टनल का करवा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनके बैक पे जो नेटवर्क्स हैं वो टनल के थ्रू ट्रेवल करें। ठीक है, तो इसलिए आपने ये बताया। उसके बाद जब हम पिन करके देखेंगे, यानी मिड में आप देख सकते हैं आईएसपी का क्लाउड है, उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। मगर जब मैं इसको ट्रेस राउट करूंगा तो उसमें मुझे बताएगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके दरम्यान में नंबर ऑफ डिवाइसेस और भी आ रही हैं। ट्रेस राउट में एक डिवाइस नहीं आनी चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइसेस आनी चाहिए। मगर टनल से जब देखेंगे तो एक डिवाइस आएगी। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है जीआरई की, कि जीआरई को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात समझनी है वो आपके पास है एनएचआरपी, के एनएचआरपी जो है वो क्या है, और इसके मैसेज टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली एनएचआरपी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसे आपने अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ली है या आपने डीएनएस पढ़ा है, तो उसमें आपको बताया गया था भाई डीएनएस जो है वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एड्रेस रेजोल्यूशन क्या थी कि
मेरे कंप्यूटर का या मेरे डोमेन का एक नेम है और आपने उसको एक्सेस करना है, यानी आपने youtube.com पे जाना है या आपने facebook.com पे जाना है, तो आप facebook.com लिखते हैं तो कंप्यूटर जो है वो उसको नहीं समझते। कंप्यूटर क्या समझते हैं? कंप्यूटर समझते हैं भाई हमें आईपी बताओ कि आपका आईपी क्या है और जिस कंप्यूटर के पास आपने जाना है उसका आईपी है। तो कंप्यूटर को तो आपने बताया फेसबुक, तो अब कंप्यूटर को क्या चाहिए? कंप्यूटर को facebook.com का आईपी चाहिए। तो वो किसके पास लेके जाता है? वो ये रिक्वेस्ट लेके जाता है डीएचसीपी के पास, और डीएचसीपी क्या करता है? उसको रिजॉल्व करके देता है कि यार जो facebook.com है या youtube.com है उसका आईपी ये है, ये अपने पास लो और इसके पास जाओ। तो अब हमारा कंप्यूटर जो है वो किसके पास पहुंच जाता है? वो फेसबुक के सर्वर के पास, वो यूट्यूब या XYZ जिस भी आपने एक FQDN को एक्सेस करना है, वो आपको इस तरीके से कन्वर्जन या रेजोल्यूशन के जरिए उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है और आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं DMVPN की, तो जब एक साइट ने, एक राउटर ने जिसको हम स्पोक 1 का नाम दे रहे हैं, उसने स्पोक 2 से टनल क्रिएट करनी है, तो उस टनल को क्रिएट करने के लिए अभी हमने देखा कि इन केस हम सिंपल इसको रखते हैं, फेज 1 पे ही बात करते हैं कि भाई पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट हो रही है स्पोक और हब के दरमियान में। तो या चलें फेज 2 पे बात कर लेते हैं कि भाई स्पोक और हब के दरमियान में या स्पोक 1 और स्पोक 2 के दरमियान में टनल क्रिएट हो रही है। तो स्पोक 1 को अपनी इंफॉर्मेशन तो पता है, यानी अभी हमने देखा कि हमने भी सोर्स भी बताया, डेस्टिनेशन हमने नहीं बताया क्योंकि हम डायनामिक रखना चाह रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा? वो किसी न किसी प्रोटोकॉल के पास जाएगा। वो कौन सा प्रोटोकॉल है? वो आपके पास है NHRP। NHRP के पास वो लेके जाता है कि यार मुझे टनल क्रिएट करना है इसके इस क्लाइंट से। तो इस क्लाइंट से जब मैंने टनल क्रिएट करना है तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। अब NHRP क्या करेगा? वो उसका एड्रेस उसको रिप्लाई में दे देगा। जब एड्रेस उसको मिल जाएगा तो फिर ये टनल क्रिएट करने के फर्दर प्रोसेसेस में चला जाएगा और उसकी टनल जो है क्रिएट हो जाएगी। जैसे भी हमने देखा कि उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन खुद बताई हुई थी, मगर जब आप खुद नहीं बता रहे हैं तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा? तो NHRP यूज होगा। NHRP को अगर आपने फर्दर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप RFC पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। तो वो 2332 है जो कि आप इंटरनेट पर सर्च करके विकिपीडिया पे या बाकी जो साइट्स हैं उन पे स्टडी कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एड्रेस रेजोल्यूशन फॉर होस्ट और नेटवर्क फॉर NBMA नेटवर्क्स, जैसे भी हमने देखा हमारी टोपोलॉजी में था। अब इसके जो मैसेज टाइप्स हैं वो आपके पास है रजिस्ट्रेशन, जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है, रेजोल्यूशन जिसमें रिजॉल्व करके बताया जाता है, रीडायरेक्ट जो कि फेज 3 में होता है, इसी तरह पर जो एरर है जो इन केस ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बताए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि NHRP जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो बेसिकली आपके पास जो NHRP है ये उसकी टोपोलॉजी है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि NHRP किस तरीके से काम करता है। तो इसमें स्पोक 1 और स्पोक 2 को जरा आप फोकस करके देखें। बेसिकली ये थ्रू वैन कनेक्ट है, यानी ISP की इन्वॉल्वमेंट है जो आपको इन शेप ऑफ क्लाउड नजर आ रहा है। और हमने जो DMVPN की कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 192.168.1.0/24। इसमें हब को हमने 1 दे दिया है, स्पोक 1 और स्पोक 2 को हमने एड्रेसेस दे दिए हैं। स्पोक 1 2 है, स्पोक 2 जो है वो 3 है। अब स्पोक 2 और 3 जो है, सॉरी स्पोक 1 और 2 जो है, जब वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो NHRP के पास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे कि यार मैं टनल एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ मगर मेरा एड्रेस जो है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने अपने एड्रेसेस इसके पास फॉरवर्ड कर दिए हैं, जिसमें MGRE इन्वॉल्व है, यानी मल्टी पॉइंट GRE भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब NHRP का जो कैशे है वो मेंटेन हो गया है और उसमें फिर इन डिवाइसेस का जो टनल एड्रेस है और जो उनका पब्लिक एड्रेस है, यानी जिनका प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस हैं वो इसके पास आ गए कि यार मुझे पब्लिक तो पता है, यानी मेरा पब्लिक एड्रेस मुझे पता है और ये मेरा टनल इंटरफेस है, मगर जिसके साथ मैंने टनल बनानी है उसके मुझे एड्रेसेस चाहिए, तो वो फिर NHRP इस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है कि उसके पास कैशे मेंटेन हो रहा होता है। अब जब किसी भी डिवाइस ने, हमारे केस में स्पोक 1 ने टनल क्रिएट करनी है, तो वो रिक्वेस्ट करता है किसको? NHRP को, कि भाई मैं एक टनल क्रिएट करना चाहता हूँ स्पोक 2 के साथ, मगर मुझे उसका पब्लिक एड्रेस जो है वो पता नहीं है, काइंडली मुझे प्रोवाइड करें। तो वो इस तरीके से रिक्वेस्ट की जाती है। अब जो आपका NHRP सर्वर है, यानी जो हब है जिसके पास एक कैशे मेंटेन हो रहा है, वो इसको रिप्लाई में बताता है कि यार हाँ मेरे पास कैशे में मौजूद है और उसका जो एड्रेस है वो ये है 333, ये उसको रिप्लाई में फॉरवर्ड कर देता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो स्पोक 1 है जिसको एड्रेस चाहिए था, तो उसके पास स्पोक 2 का जो पब्लिक एड्रेस है वो मिल गया है। अब ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि स्पोक 1 और स्पोक 2 के दरमियान में रेड लाइन से एक
टनल आपको मेंशन करके दिखाई जा रही है कि इनके दरमियान में अब जो पैकेट का ट्रांसफर है वो पॉसिबल हो गया, वो स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम इसकी जो एक एग्जांपल है कॉन्फ़िगरेशन की वो देख लेते हैं कि आपके पास जो फेज़ 1 है, फेज़ 2 और फेज़ 3 है, इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें आपको हब पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आपको स्पोक पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ये हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम लैब भी इसकी परफॉर्म करेंगे। और लैब में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए एक मसला इसमें छोड़ूंगा और उस मसले का हल जो है वो आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपने मुझसे नहीं पूछा तो मैं आपसे खुद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि वो राउटिंग का एक इशू इसमें होगा। यानी वो ऐसा है कि वो खुद ही मैं कवर नहीं करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो और आपके लिए एक सरप्राइज भी रहे। तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, मगर अगर इशू हुआ तो आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको लाजमी उस बारे में बताऊंगा। सो ये हमारे पास है हब की कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल, यानी आपको स्पोक की भी नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास राउटर 31 राउटर 41 दोनों हैं, मगर सबसे पहले हम फोकस करेंगे हमारी हब साइड जो है उस पे। तो आपके पास जो उस पे टनल की कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली आपने बैंडविड्थ बताई है, उसके बाद आपने जो प्राइवेट एड्रेस है वो बता दिया। एमटीयू बताना ज़रूरी है, गुड प्रैक्टिस है। उसके बाद आप बता रहे हैं आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक के मल्टीकास्टिंग होगी और डायनामिक तरीके से, यानी डायनामिकली आपने उसको रिजॉल्व करवाना है। इसके बाद आपने बताया आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी जो है तमाम उन राउटर्स पे सेम होनी चाहिए जो इस डीएमवीपीएन के ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं। यानी आपने इसमें एक और राउटर ऐड कर दिया जो कि राउटर 51 है, इसी तरह कुछ अरसे बाद एक और राउटर ऐड कर दिया। आपके पास जो टोपोलॉजी है उसमें आपके पास 4 स्पोक्स हैं और एक आपके पास हब है, तो हर स्पोक जो है वो इस सेम नेटवर्क आईडी नंबर का मेंबर होना चाहिए, यानी उन पे ये नंबर सेम होना चाहिए। इसके बाद जो सेगमेंट साइज है वो हमने स्मॉल किया है, ये इसीलिए करते हैं ताकि आपका जो ट्रांसमिशन पैकेट है उसका साइज एक्सीड ना करे और वो फ्रेगमेंटेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि जो जीआरई टनल है उसका एडिशनल जो लोड है वो भी आपके ट्रैफिक पर आएगा, आपके पैकेट साइज पर आएगा जो आपके ट्रांसमिशन का पार्ट है। इसके बाद टनल सोर्स हमने बताया। अब देखिए यहाँ पर हमने आईपी नहीं बताया, बल्कि हमने यहाँ पे जो इंटरफेस है वो बता दिया, और देन हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पे मल्टी पॉइंट है, ठीक है। और टनल की भी बता दी फॉर सिक्योरिटी रीजन कि वो 100 है, जो कि मैच करना जरूरी है। यानी अब दो चीजें मैच करना जरूरी है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी है। एक तो आपके पास ग्रुप आईडी है और की है, अगर ये नहीं है बाकी सब कुछ ठीक है तब भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी कम्युनिकेशन है वो नहीं होगी। अब स्पोक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम देख लेते हैं कि वहां पर आपने टनल क्रिएट किया, आपने वही बैंडविड्थ बताई। बैंडविड्थ आपकी मर्जी है, या आपकी जो लिंक है जो आईएसपी के साथ आपका आईपीएसएलए है उसके उससे रिलेटेड आप बताएंगे। देन ये हमारे पास एड्रेसेस आ गए हैं, क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट की बात की होती है। तो आप देख सकते हैं 192.168.100.31 है, यहाँ पे 11 है, वहाँ पे 41 है और सबनेट मास्क 24 है। यहाँ पे जो मेन कमांड है जिस पे आपने फोकस करना है वो आपके पास है आईपी एनएचआरपी एनएचएस। एनएचएस का मतलब है कि जो नेक्स्ट हॉप सर्वर है, किस चीज का, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का, उसका एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि भाई कौन सा एड्रेस बताना है, पब्लिक बताना है या प्राइवेट बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एड्रेस बताया गया है, उसके बाद दूसरा एड्रेस बताया गया है, यानी पब्लिक बताया गया है, सॉरी प्राइवेट बताया गया है, उसके बाद पब्लिक बताया गया है कि ये है जिसको आपने मल्टीकास्ट करना है क्यूरी। और देन आपके पास टनल सोर्स बताया गया है, टनल डेस्टिनेशन बता के ये आपने बताया। यानी स्पोक्स पे हमें डेस्टिनेशन भी बताना पड़ता है। और इन केस एक एडिशनल बात ये है कि आपके पास डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन चल रही है तो जो आपका हब होगा उसके लिए स्टैटिक आईपी हो, ये गुड प्रैक्टिस है। और आप यूँ समझ लो कि एक मैंडेटरी पार्ट है कि आपका हब जो है उसको आप स्टैटिक आईपी असाइन करें। बाकी जो आपके स्पोक्स हैं उन पे अगर आप डायनामिक एड्रेसेस यूज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पोक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने देख ली है, ये उसके अलग से स्लाइड है। और ये वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन जब हम देखेंगे तो आप राउटर नंबर 1 जो आपका हब है उस पर आके देखते हैं, सॉरी राउटर 11 है, इस पे आपने कमांड रन की शो डीएमवीपीएन। सो जब आप डीएमवीपीएन की कमांड रन करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि
डीएमवीपीएन आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, तो आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है इस डिटेल के बारे में कि आपका डीएमवीपीएन जो है वो फंक्शनल है और वो चल रहा है, जिसमें आपको एक डी के साथ हैंडल नजर आ रहा है। देन नेक्स्ट कमांड हमारे पास है टनल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि जो टनल है वो ये है। उसमें आपके पास इसका जो टाइप है, यानी ये जो राउटर है इसका क्या टाइप है, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हब है। इसके कितने पेयर्स हैं, तो आप देख सकते हैं इसके 2 स्पोक हैं, स्पोक 1 स्पोक 2, या राउटर नंबर 31 राउटर नंबर 41। देन उनके जो एड्रेसेस फर्दर आपके पास हैं वो यही हैं। एक का एड्रेस आपके पास 31 है, दूसरे का 41 है, और ये उनके पब्लिक एड्रेसेस हैं। तो ये मैपिंग भी आपको नजर आ रही है। इसके अलावा स्टेटस में आप देख सकते हैं कि क्या ये जो लिंक है ये अप है डाउन है, तो आपको अप में बताया जा रहा है स्टेट में कि ये अप है। और ये आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट में डीवी नजर आ रहा है, जो कि बता रहा है कि ये आपके पास डीएमवीपीएन है, जो कि अभी हमने टॉप में व्यू किया था। नेक्स्ट कमांड जो आप अपने स्पोक्स पे रन करके देखेंगे वो आपके पास है शो डीएमवीपीएन, जिसमें आपको बताया जाएगा टनल के बारे में। और टाइप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हब नहीं है बल्कि यहाँ पे स्पोक है, क्योंकि हम ये फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका पेयर एक ही है और उसी तरह यहाँ पर भी इसका पेयर एक ही है और उसके पास उसी की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर वेरिफिकेशन की कमांड्स हैं, तो इनको भी आपको ये नोट के तौर पे मैं भेजूंगा, तो आप इनको भी चेक कर लेना। बल्कि अभी हम लैब परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम व्यू करके भी देखेंगे, यानी वही डिटेल मैपिंग से रिलेटेड जो आपके पास पब्लिक एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर आपको डिटेल में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कमांड्स थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, वहाँ पर आप शो डीएम वीपीएन कर रहे थे, अब यहाँ पर आप शो डीएम वीपीएन डिटेल करके देख रहे हैं, जिसमें आपको डिटेल दिखाई जा रही है। इसके बाद हमारे पास शो आईपी एनएचआरपी से रिलेटेड जो वेरिफिकेशन है, यानी एनएचआरपी जो हब साइड पे क्या होगा, क्लाइंट साइड यानी जो स्पोक साइड है उस पे क्या होगा, उसको जरा हम देखते हैं। तो हब साइड पे जब हम एनएचआरपी को व्यू कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यार ये एक प्राइवेट एड्रेस है और जिसको आपने डायनामिकली रिजॉल्व करवाया है, ये आपके पास दूसरा एड्रेस है जो कि एनबीएम है, जो सर्वर का एड्रेस है। तो ये आपके पास दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की थी और आपने जो है रजिस्टर किया था और ये उसकी क्यूरी थी। इसी तरह आप जो स्पोक साइड है उस पर जाके देख सकते हैं शो आईपी एनएचआरपी, तो यहाँ पर आपको उसी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो एनएचएस है वो ये है, और टनल जो आपकी है वो क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई भी, तो आप देख सकते हैं कि टनल क्रिएटेड है और फ्लैग आपको नजर आ रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि एक्सपायर नहीं हुई। सो ये फर्दर वही हमारे पास दोबारा से आ रही है। राउटिंग प्रोटोकॉल को देखें तो आपके पास राउट्स भी अवेलेबल है, जो बैक पे राउट्स है 10.333 10.444, तो आपको जो आपका राउटर 11 है जिसको हमने हब माना हुआ है, उसमें आपके पास ये नेटवर्क विजिबल है। यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर किया था, जिसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो डी का हैंडल है वो विजिबल है। जैसे हमने GRE की जो एक एग्जांपल हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, उसमें हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको परफॉर्म किया था। तो ये आपके पास स्पोक्स की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको वही नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं जो आपने DHCP से लर्न किए हैं। देन फाइनली आपके पास ट्रेस राउट है, तो ट्रेस राउट आप करके देख सकते हैं, यानी ये राउटर 31 से हमने ट्रेस राउट किया है एक नेटवर्क को, जो कि यानी स्पोक 1 से स्पोक 2 के बैक पे जो नेटवर्क है उसको ट्रेस राउट किया है। सोर्स आपने बताया ये है, तो आप देख सकते हैं कि आपको बता रहे हैं कि नंबर 1 कौन सा है। नंबर 1 आपका राउटर 1 है और उसके बाद उसके पास ये जा रहा है, यानी हमने फेज 1 में ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर स्पोक्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो हब से थ्रू होके जाएगा, डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो आपके सामने उसका प्रूफ ये मौजूद है। ये आपके पास फिर फेज 3 है। जब हम फेज 3 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे अगर हम उसको कंपेयर करते हैं फेज 1 से, जो भी हमने थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड किया था। तो ये उसकी लैब कॉन्फ़िग एग्जांपल है कि हब को जब हम देखेंगे तो उसमें आपको एक एडिशनल लाइन जो हाईलाइट करके दिखाई जा रही है, जिसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, वो है IPNHRP रीडायरेक्ट, यानी वो क्या कर देता है, उसको रीडायरेक्ट कर देता है। कहता है कि यार ये ऑप्टिमाइज पाथ नहीं है, आपके पास जो राउटर 31 34 है आप डायरेक्टली उसकी टनल को यूज करें, मेरे थ्रू आप ना जाएं, ये ऑप्टिमल पाथ नहीं है। स्पोक पे आपको ये
शॉर्ट आउट बताना पड़ता है और मोड GRE मल्टीपॉइंट बताना पड़ता है। यानी हमने बात की थी कि हमारे पास फेज़ 1 में MGRE नहीं होता, बाकी जो आपके पास फेज़ 2 फेज़ 3 है उसमें MGRE यूज़ हो रहा होता है। फेज़ 2 और फेज़ 3 में ओनली डिफरेंस ये है कि फेज़ 2 में हब के थ्रू होती रहती ट्रैफिक, मगर उसके बाद टनल जो है डायरेक्टली बन जाता है। मगर फेज़ 3 में जैसे ही क्यूरी की जाती है तो जो आपका हब है वो उसी वक़्त बता देता है कि यार आई एम नॉट द ऑप्टिमल पाथ, आप ये इन्फॉर्मेशन लें और डायरेक्टली इसको यूज़ करें। तो ये बाकी भी आपके पास ट्रेस राउट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई है, आप इसको देख लें डिटेल में। और इसी तरह आपके पास ये डीएम वीपीएन की डिटेल्स आ गई हैं, जिसमें आप बॉटम में देख सकते हैं कि वो एड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं और आपको राउटर के बारे में डिटेल बताई जा रही है। अभी हम लैब की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये इसकी फर्दर वेरिफिकेशन है जिसमें हम डिटेल को देख रहे हैं। स्पोक 1 पे आके इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी रिडायरेक्शन हुई है वो किस तरीके से हुई है और उसमें टनल आपको क्रिएटेड है या नहीं क्रिएटेड है। तो अब थ्योरेटिकल पार्ट हमारा इतना ही है। हम आगे चलते हैं और लैब की तरफ बढ़ते हैं। लैब पे जाने से पहले मैं आपको 2 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। 2 मिनट की ब्रेक लें और उसके बाद फिर हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? कोई इशू तो नहीं? सो हमारी जो लैब है वो कुछ इस तरह की है कि इसमें हमारे पास एक ISP है। नंबर 1 हमारे पास है हमारा हेड ऑफिस। नंबर 2 आपके पास है ब्रांच 2, ब्रांच 3। हम इस पे अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि भाई ये कॉन्फ़िगर यानी लैब में यहाँ पर तो हो जाता है, मगर जब स्टूडेंट खुद परफॉर्म करता है इसको तो उससे ये नहीं हो पाता। तो उसका जो एक मेन पॉइंट है जो आप मिस करते हैं वो ये है कि आप बेसिक कनेक्टिविटी को नहीं देखते। यानी इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमने इंटरफेसेस को आईपी असाइन कर दिए और उसके बाद जो है हम डीएम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या जो ब्रांच 1 ब्रांच 2 है हम उसको देखेंगे क्या उनके दरमियान में भी टनल बन जाएगा। क्या ब्रांच 2 और जो हेड ऑफिस है उसके दरमियान में जब हम टनल क्रिएट करना चाहेंगे उसको वेरीफाई करेंगे तो बन जाएगा। तो जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको बना हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके जो आपकी पूरी टोपोलॉजी है इसके दरमियान में नेटवर्किंग आपने नहीं रखी होती कि अगर आप अभी विदाउट डीएम वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप HQ से ब्रांच 2 को पिंग करें तो पिंग होना चाहिए। HQ से आप ब्रांच 3 को पिंग करें तो पिंग होना चाहिए। इस तरह ब्रांच 2 से HQ को, ब्रांच 3 से HQ को पिंग करें। अगर वो पिंग हो रहा है तो आप डीएम वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। अगर नहीं हो रहा है तो पहले उसको ट्रबल शूट करें, उसके बाद फिर आप डीएम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने हेड ऑफिस की तरफ और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है इस राउटर पे वो क्या है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसका एक पब्लिक इंटरफेस है जो कि ISP से कनेक्टेड है, जो कि सीरियल 5/0 है। और दूसरा आपके पास इसका लोकल इंटरफेस है जो कि इसका इंटरनल नेटवर्क है जो कि 10.10.1.0 है और उसका IP आपको नज़र आ रहा है। यानी जो हमारे पास पब्लिक नेटवर्क्स हैं जो कि तीनों राउटर्स के हैं वो 201.10. एक का हमारे पास 221 है, दूसरे का 222 है और तीसरे का हमारे पास 223 है। तो इस तरीके से हमने ये सबनेट्स लिए हुए हैं। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे अपने राउटर नंबर हमारे मेन ऑफिस के राउटर से। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपके पास आगे दोनों इंटरफेसेस के एड्रेसेस, क्योंकि आईएसपी के जो आईएसपी का जो राउटर है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उसको जो एड्रेसेस हमने असाइन किए हैं जिस भी सबनेट के हैं उसके लास्ट में .1 आ रहा है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि डीएम वीपीएन के लिए आपको एक सबनेट यूज करना होगा तो वो 192.168.10 या 1.1.2.3/24 जो है वो हम ये 3 आईपी उसमें से यूज कर लेंगे। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं यानी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें टनल क्रिएट करनी है। हम चले जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। देन हम बताएंगे कि भाई टनल का सोर्स क्या है, टनल का डेस्टिनेशन क्या है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। देन अब आपने सबसे पहले बताया कि मैं बता रहा हूँ इंटरफेस टनल 0
आईपी आप बताएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो गुड प्रैक्टिस ये है वो ये है कि ये भी हो सकता है कि आपका जो एड्रेस है टनल का वो पब्लिक नहीं हो, वो डायनेमिक हो, मगर उसमें फिर हमने ये भी एक्सेप्शन देखी कि भाई जो आपका हब है उसके लिए आप यही गुड प्रैक्टिस है कि आपका स्टैटिक एड्रेस हो, और जो बाकी आपके स्पोक साइड्स हैं वहां पर आप डायनेमिक कर सकते हैं एड्रेस भी, कोई इतना इशू नहीं है। मगर क्योंकि स्पोक का एड्रेस वो एड्रेस है जो आपने, सॉरी जो हब का एड्रेस है, सॉरी मैं स्पोक कह रहा हूँ, जो हब का एड्रेस है वो एड्रेस है जो आपने कहाँ पे बताना होता है, जो आपने स्पोक्स को भी बताना होता है, यानी उनके लिए तो वो सर्वर है। और सर्वर हमने बेसिक नेटवर्किंग में आपने पढ़ा है कि ये सर्वर के जो एड्रेसेस होते हैं वो स्टैटिक इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो सब डिवाइसेस को आपने बताने होते हैं और वो सेम रहे, जिस तरह आपका जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो इसी वजह से यानी उस कॉमन प्रैक्टिस को लेते हुए हम हमारा जो एचक्यू है, यानी जो मेन ऑफिस है, जो हमारा हब डिवाइस है, हम उसका जो एड्रेस है वो बाकी डिवाइसेस को बताने के लिए जब आप इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे तो उसका कोशिश करें कि एड्रेस आपके पास स्टैटिक ही हो। तो सबसे पहले हम बताएंगे टनल सोर्स। यहाँ पर आप बता दें कि वो हमारे पास सीरियल 5/0 है। तो टनल सोर्स हमारे पास जो है वो सीरियल 5/0 है, ये हमने बता दिया। उसके बाद आप बताएंगे कि टनल का मोड क्या है। तो टनल का मोड हमारे क्या है, हमने बात की थी कि भाई जब हम मल्टी पॉइंट की तरफ आ रहे होते हैं तो हम क्या रखते हैं इसका मोड। तो उसका मोड जो है हमने रखना है GRE मल्टी पॉइंट। तो ये हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम बताएंगे टनल का जो मोड है वो है GRE मल्टी पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है आपका? नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने वो NHRP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है। ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद हम बताएंगे IP NHRP। IP NHRP में आप बताएंगे सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाएंगे और तमाम डिवाइस को उस ग्रुप का मेंबर बनाएंगे, जिसके लिए आप ग्रुप आईडी बता दें और उसका नंबर सेम रखते हैं। तो ये हमारे पास है नेटवर्क आईडी, और तमाम डिवाइसेस पे जो भी आप नंबर रखोगे रख लो। मैंने यहाँ पर जो कि हमारे लैब में भी वही था, जो एग्जांपल हमने देखी वो मैंने बता दिया 100। अब इसके बाद हम मैप करेंगे जिसमें हम बताएंगे आईपी एनएचआरपी और मैप। मैप में अपने क्या करना होता है, यानी क्योंकि हमारा डीएम वीपीएन है तो उसमें हम डायनामिक मल्टीकास्टिंग बताते हैं। तो ये मैप हमने बताया, और उसमें हमने बताया कि भी इसमें मल्टीकास्टिंग होगी, सॉरी ये मल्टीकास्टिंग और मल्टीकास्ट जो है वो डायनामिक होगा। आपने मैप भी बताना होगा। स्पोक्स के लिए तो बताना ज़रूरी होता है, उसमें आप एनएचएस भी बताते हैं, मगर क्योंकि हब है तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आप एंटर करेंगे वो भी एनएचआरपी की होगी और उसमें आपने बताना है आईपी एनएचआरपी, और वैसे हमने इसका आईपी एड्रेस भी बताना है टनल का, वो हम बताते हैं। तो नेटवर्क आईडी हमने बता दिया, ठीक है, हमने डायनामिक भी बता दिया। अब हम मैप एंटर करेंगे, सॉरी हम आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। आईपी एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं 192.168। हमने बात की थी कि भी हमारा जो मेन ऑफिस है उसको हम 1.1 असाइन कर 10.1 असाइन कर देते हैं, ब्रांच 2 को 10.2 असाइन कर देते हैं, और ब्रांच 3 को हम 10.3 असाइन कर देते हैं। सबनेट मास्क जो है /24 है। तो अब उसकी तरफ आते हैं। आईपी एड्रेस 192.168, सॉरी 168.10.1, और बात हुई थी 255.255, जीरो हो गया। देन अब हमने इसको बताना है MTU और मैक्सिमम सेगमेंट साइज, जिस पे हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और बात की थी। तो IP MTU साइज, MTU आप बताएंगे, वो हमने 1500 से कम करके 14 कर दिया। और उसके बाद आपके पास है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, जिसके लिए आप बताते हैं कि IP TCP, और उसमें आप बताते हैं कि एडजस्ट कर दें किस चीज़ को, मैक्सिमम सेगमेंट साइज को, जो कि हमने बताया था 1360, यानी 1360। इसको हम एग्जिट करते हैं और इसको हम व्यू भी करते हैं अभी, तो ताकि हमें एक समरी मिल जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स देखी थी अपने प्रेजेंटेशन में। तो शो हमारे पास है शो की कमांड, हम करेंगे शो रन इंटरफेस टनल 0। सो शो रन इंटरफेस टनल 0, ये आपके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, जिसमें हमने
बताया है कि टनल का सोर्स क्या है, टनल का एड्रेस क्या है। आप देख सकते हैं नो आईपी रिडायरेक्ट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फेज 3 नहीं है। तो अगर आप आईपी रिडायरेक्ट्स कर देते हैं तो उसका मतलब है कि ये डीएमवीपीएन का क्या है, ये फेज 3 हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे अपने स्पोक की तरफ और वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आके फिर हम जी जी बोला सॉरी जी जी। अभी जो लैब हमने देखी हुई है ना उसमें मेरा एचक्यू ऑफिस ब्रांच 1 ब्रांच 2 इन तीनों के एड्रेसेस स्टैटिक हैं, यानी वो असाइन हुए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको रियल वर्ल्ड से रिलेटेड बता रहा था कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने आईएसपी से कनेक्शन लिया है और वो आपको डायनामिकली एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो फिर किस केस में आप उनको बताएंगे कि भाई ये डायनामिक नहीं, मुझे स्टैटिक एड्रेस चाहिए। तो वो किस केस में होगा, हमने बात की कि वो आपके हब के केस में होगा। स्पोक के केस में कोई मसला नहीं है। यानी यहाँ पर भी मैंने आप जो कॉन्फ़िगरेशन देके आपका जो क्वेश्चन उठा वो इसी बात से उठा कि मैंने यहाँ पे बताया भाई टनल सोर्स जो है वो मैंने इंटरफेस बता दिया है। मगर आईपी इसका स्टैटिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पोक 1 यानी ब्रांच 2 और ब्रांच 3 पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर तो मैंने बताया ना आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक, वहाँ पर फिर मुझे मैप में बताना पड़ेगा कि यार जब आपको टनल बनानी है, यानी ब्रांच 2 को ब्रांच 3 से टनल बनानी है या 3 को 2 से टनल बनानी है, तो उसके लिए तो इनको आपस में एक दूसरे के एड्रेसेस चाहिए होंगे। तो वो किसके पास जाएंगे, वो एनएचआरपी के पास, जो एनएचएस है उसके पास आएंगे, जो कि क्या है, जो कि हब है। तो वहां पर जो आपका मेन ऑफिस राउटर है, यानी जो एचक्यू ऑफिस का राउटर हमारे टोपोलॉजी में है, उसका एड्रेस बताना जरूरी है। अगर वो भी आपने डीएचसीपी से लिया हुआ है तो उसका एड्रेस तो चेंज होगा ना, तो फिर आप इनको कैसे बताएंगे? इनको जब आप बताएंगे वो एड्रेस नहीं मिलेगा तो फिर आपकी टनल नहीं बनेगी, आपकी डीएमवीपीएन में एरर्स आएंगे। तो ड्यू टू इस रीजन हमने ये बात की है कि भाई आपका जो हब है ना उसका एड्रेस हमेशा आप स्टैटिक लें ताकि आपकी लाइफ आसान रहे। अब हम आते हैं अपने ब्रांच 2 की तरफ और उसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो ब्रांच 2 और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपके पास आगे डिटेल कि आपके पास इसमें बैक पे जो नेटवर्क है लैन का वो 10.10.2.2 है। यानी एड्रेस वो है 10.10.2.0/24 जो है सबनेट चल रहा है। वैन आपके पास जो है वो 201.120.222.2 है। हमने बात की थी कि आईएसपी को हमने 1 असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में मैं आपको चेक करा देता हूँ कि पिंग हमारे पास जो आईएसपी से है उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 201.102.22.1 तो आप देख सकते हैं ये एक्सेसिबल है। और अगर मैं अपने एचक्यू को एक्सेस करता हूँ तो आप देखें कि वो भी एक्सेसिबल है। कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, यानी आपके पास जो डिफॉल्ट या स्टैटिक राउट है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको राउटिंग टेबल भी दिखा देता हूँ आपके सामने ताकि आपको मसला ना हो। जो शुरू में मैं आपको कह रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन में आप करोगे आपको प्रॉब्लम फेस होगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल रहा है कि हम क्या करते हैं। हम अपने जो ब्रांच के राउटर्स हैं, जैसे कि ब्रांच 2 ब्रांच 3 या मेन ऑफिस, पे आप डिफॉल्ट राउट एंटर कर देते हैं कि कोई भी नेटवर्क है जिसको एक्सेस करना है वो किसकी तरफ फॉरवर्ड कर दो, आईएसपी की तरफ फॉरवर्ड कर दो। और आईएसपी पे कुछ भी नहीं है, जस्ट उसके इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस असाइन है। कोई खास कमाल नहीं, कोई खास हमने उस पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन, कोई राउटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हुई। जस्ट स्टैटिक राउट जो है, सॉरी डिफॉल्ट राउट जो है वो आपने कॉन्फ़िगर करना है अपने तमाम ब्रांचेस पे। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड अब आपने क्या करना था, इंटरफेस टनल आपने बनाना था। इंटरफेस टनल हमने बना लिया जो कि टनल 0 है। अब इसको आपने बताना है टनल सोर्स। तो हमारे पास जो टनल का सोर्स है वो क्या है, वो यहाँ पर इस केस में, इस राउटर के केस में हमारे पास सीरियल 5/1 है, उम्मीद है जो आपको नजर आ रहा होगा। देन आपने बताना होता है टनल का जो मोड है वो क्या है। तो हमारे पास है GRE, मगर GRE में हम यूज कर रहे हैं मल्टी पॉइंट को, ये हमने बता दिया। उसके बाद आपको बताया गया था कि यार इसमें एनएचआरपी का एक ग्रुप है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने बताया था आईपी एनएचआरपी और ग्रुप का जो नंबर हमने रखा है वो है 100। इसके बाद आप मैपिंग की तरफ आएंगे और उसमें आप क्या बताएंगे, उसमें आप बताएंगे आईपी एनएचआरपी और देन आपने मैप की कमांड दी। मैप में आपने बताया कि मैप करना है किसके साथ, मल्टीकास्ट। और यहाँ पर डायनामिकली तो होगा, मगर डायनामिक होने के लिए इसको जो सर्वर है
उसका एड्रेस पता होना जरूरी है। तो पहले हम डायनामिक बताएंगे, उसके बाद हम मैप कर देंगे, जैसे हमने भी एग्जाम्पल में भी देखा था। तो उसके लिए आप बताएंगे दोबारा IP NHRP मैप मल्टीकास्ट, और आप एड्रेस बताएंगे। कौन सा एड्रेस बताएंगे? अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि यार पब्लिक बताना है या प्राइवेट बताना है। तो देखिए पब्लिक जो है वो लाइव है, प्राइवेट जो है वो उसको बाद में मिलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या बताना है, मल्टीकास्ट के बाद डायनामिक के बाद नेक्स्ट लाइन में आपने उसका पब्लिक IP बताना है। तो पब्लिक क्या है, 221.120. सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं उसका जो एड्रेस है वो है 201.120.221.2। ठीक है जी, ये उसका एड्रेस है। किसका एड्रेस है? हमारे हब का एड्रेस है। ठीक है, ये आपने बता दिया। उसके बाद जो है हमारी कमांड यहाँ पे पूरी हो गई है, बिल्कुल पूरी हो गई है, इसको एंटर करें। इसके बाद आपने मैप में बताना है कि यार ये जो पब्लिक IP बताया है टनल के लिहाज से एक प्राइवेट एड्रेस भी है इसका, क्योंकि टनल जो हमारा बन रहा है उसमें हमने बताया 192.168.10.0, यानी उसको 1 दे दिया, इसको 2 देंगे, उसको 3 देंगे, तो वो आपने बताना है। यानी अब आप दोबारा बताएंगे कि IP NHRP मैप, और यहाँ पर अब मल्टीकास्ट नहीं बताए, बल्कि यहाँ पर अब बता रहे हैं कि यार वो जो पब्लिक एड्रेस है जो मैंने बताया 201.120.221, वो किस प्राइवेट एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है? तो वो हमारे पास है 192.168.10.1 के साथ, ऐसे ही है। और कौन सा एड्रेस है जो एसोसिएटेड है? वो 221.120. ये मैंने गलत एंटर किया हुआ ना, बिल्कुल मैंने गलत एंटर किया हुआ, मैं इसको सी करता हूँ। ऊपर वाली जो कमांड है वो रॉन्ग है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। वो एड्रेस मैंने गलत एंटर किया हुआ है, 221.120 है, उसके बाद 221 है, मैंने 201 लिखा हुआ है 201.120.221 है, तो वो मैं ठीक कर देता हूँ। एक मिनट में इसको नो करूँ, ये एड्रेस गलत हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। ये नहीं, अब ये ठीक हो गया, 221 है ये इसके बाद आपने मैप बताना है। तो आप बताएंगे कि भाई 192.168.10.1 है, और 201.120.221.2 जो है उसके साथ ये मैप हुआ हुआ है। देन फाइनली आप इसको इसका एड्रेस बताएंगे, IP एड्रेस टनल का, वो है 192.168.10.168. इसको ब्रांच 2 है, तो इसको हमने 2 असाइन कर दिया। सबनेट मास्क 255.255, और ये आपने बता दिया 0। देन वो जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें MTU साइज है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, वो आप बताएंगे। सो IP MTU साइज जो कि लाजमी है वो हमने बताया हो 1400 है। देन IP TCP एडजस्ट मैक्सिमम ट्रांसमिशन मैक्सिमम सेगमेंट साइज, सॉरी 1360 हमने बताया। इसको हम एग्जिट करते हैं, इसको भी हम एग्जिट कर देते हैं, और उसको फिर हम दोबारा देख लेते हैं। इसके हमने रन कमांड क्या बताई थी, शो रन इंटरनल। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये आ गई है इसकी कमांड। अब इसमें एक पॉइंट मिसिंग है जिस पर मैं काफी देर से बात कर रहा था। मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपके इस स्पोक राउटर को सारी इंफॉर्मेशन पता है टनल्स बनाने के लिए, या कुछ मिसिंग है? जी प्लीज। मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है? यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के, आज क्लास में आपने जो कुछ पढ़ा उसको समझ के, इस कॉन्फ़िगरेशन में यानी आपने एड्रेस भी बता दिया, आपने मैप भी कर दिया, आपने डायनामिक भी बता दिया, आपने मल्टी पॉइंट GRE भी कर दिया, तो इसमें सब कुछ ओके है, टनल क्रिएट होगी, अभी भी कुछ मिसिंग है? सिंपल सा क्वेश्चन है अब तक की थ्योरी को लेकर। जी, मैंने कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की है, हम DMVPN की कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से देख रहे हैं कि DMVPN फेज 2 चल रहा है, उसमें ब्रांच 2 ने अगर ब्रांच 3 से टनल क्रिएट करनी है तो फर्स्ट टाइम किसके पास जाएगा, वो HQ के थ्रू जाएगा ब्रांच 3 के पास, और उसके बाद ब्रांच 2 और ब्रांच 3 की टनल जो आपस में क्रिएट हो जाएगी। हम जब ट्रेस राउट करेंगे, यानी मैं 10.10.3 डॉट समथिंग को सोर्स रख के 10.10.2 को पिंग करूंगा, या सॉरी ट्रेस करूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि यार वो ब्रांच 3 से डायरेक्टली जाता है, उसके बाद दरमियान में सिर्फ ब्रांच 2 का राउटर आता है, वो मेन ऑफिस की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है जी, यानी उनकी टनल डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगी ना, टनल पॉइंट टू पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, यानी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे लॉजिकली। तो क्या इस टनल को बनाने के लिए जो ब्रांच 2 पे कॉन्फ़िगरेशन की गई है, जो आपके सामने है, इसमें कोई पॉइंट मिसिंग है या सब कुछ ओके है?
अब तक आपने जो अंडरस्टैंड, कौन से टनल का आईपी नहीं है? टनल का आईपी कुछ नहीं लिखा हुआ है। टनल इंटरफेस का आईपी ये लिखा हुआ है ना। टनल आईपी का टनल का आईपी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें देखें कि टनल का आईपी है या नहीं है। नहीं है, लिख देता हूँ इंटरफेस टनल 0 और आईपी एड्रेस 192.168.10.2, 255.255.255.0। ये ले। अब दोबारा शो करके देखते हैं, और मेरा क्वेश्चन आपसे फिर वही है कि अब सब कुछ ओके है या अभी भी कोई मसला है इसमें। अब आईपी भी आ गया है, आईपी एड्रेस आ गया, ये आपको नजर आ रहा होगा। अभी कोई इशू है इसमें? हम्म। नहीं नहीं, उनके लिए आपने कुछ नहीं बताना, उनको 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 आप सिर्फ यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल चला के एडवर्टाइज करवाएंगे, और वो एडवर्टाइजमेंट जो मल्टीकास्ट है वो जीआरई के थ्रू जाएगी। ठीक है, वो कन्वर्ट होके जीआरई के थ्रू चली जाएगी। मल्टी पॉइंट जीआरई जो आप वीपीएन बना रहे हैं, डीएम वीपीएन, वो इसीलिए बना रहे हैं ना, ताकि वो इस वीपीएन के थ्रू, इस टनल के थ्रू चली जाए। जो आपने टनल क्रिएट किया है लॉजिकल, वो इसीलिए तो क्रिएट किया है। ठीक हो गया, तो वो 10 वाली बात जो है वो आपने इसमें नहीं लानी, वो सेपरेट है, यानी वो तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है, और उसकी प्रोपेगेशन थ्रू टनल होगी, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। मगर जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो आपने नहीं दिया, यानी पहले आपने बताया बिल्कुल आईपी नहीं है, वो आईपी हमने साइन कर दिया। मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डीएम वीपीएन में अगर हम फेज 2 या फेज 3 की बात करते हैं, हम फेज 2 को देख रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो स्पोक्स हैं उनको हब के बारे में पता होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं बेसिक नेटवर्किंग के रेफरेंस से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने अपने कंप्यूटर में facebook.com या youtube.com मैंने सर्च किया है, तो मेरा कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। वो क्या करता है, वो डीएनएस के पास जाता है। तो डीएनएस का एड्रेस कौन बताता है? वो पहले से हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद होता है। तो उसी तरह अगर हब सॉरी ब्रांच 2 ने ब्रांच 3 से वीपीएन क्रिएट करना है, टनल क्रिएट करना है, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई ऐसी डिवाइस तो होगी जो ब्रांच 3 का एड्रेस बताएगी। ठीक है, तो उस सर्वर का या उस डिवाइस का एड्रेस इसके पास होना चाहिए, जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में मिसिंग है। तो अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा इस पर आना है और इसको बताना है कि यार एनएचआरपी का जो एनएचएस है वो आपके पास मिसिंग है, उसको आप प्लीज नोट करें। जो कि क्या है, हमारे केस में जो एनएचएस है वो 192.168.10.1 है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो हम आ जाते हैं दोबारा अपने इंटरफेस टनल 0, और यहाँ पर आप क्या बताएंगे, आईपी एनएचआरपी जो एनएचएस है आपका वो क्या है। ये आपसे पूछता है कि भाई मुझे प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस बताओ एनएचएस का। इसके बाद आपके पास और भी हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम सीसीआई नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीसीएमपी पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम जो जहाँ तक की बात है, यहाँ तक की बात है, तो उसी को हम करके देखेंगे। तो आपके पास है 192.16 है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन होता है कि यार आप जो एनएचएस है उसमें पब्लिक बताओगे प्राइवेट बताओगे। तो वो डीएम वीपीएन का एनएचएस है। ठीक है, तो उसमें आपने पब्लिक नहीं बताना, बल्कि जो प्राइवेट यानी जो टनल का एड्रेस है वो बताना है, जो कि 192.168.10.1 है। किसका? हमारे हब का, जो कि कौन प्ले कर रहा है, जो कि एच क्यू ऑफिस का राउटर प्ले कर रहा है। तो उसको आपने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद इसको एग्जिट कर रहे हैं, इसको भी एग्जिट कर दें, हमने सेव कर दिया। अब यही कॉन्फ़िगरेशन हमें कहाँ पे करनी है, हमें ब्रांच 3 पे करनी है। तो उसको हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। आपका कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर में इस फील्ड से रिलेटेड जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका नाम है नोटपैड। हम उसको भी मैदान में लाते हैं और वो आपकी मदद करेगा इसमें। देखते हैं कैसे मदद करता है। सो ब्रांच 3 और हमारा दोस्त, हम उसको बुलाते हैं। नोटपैड कहाँ है वो? ये आ गया हमारा दोस्त।
यानी बजाय इसके कि आप कमांड्स को एंटर करो, क्यों ना कमांड जो हमारे पास मौजूद है उसमें सिर्फ हमें एड्रेस ही चेंज करना है, तो हम उसको एडिट करके कॉपी पेस्ट कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो ये हमने कमांड की थी कॉन्फ़िगरेशन की, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये हो गया कॉपी। यहाँ से आप राइट क्लिक करके एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं, या वैसे ही कंट्रोल से कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ब्रांच 3 में, सॉरी नोटपैड में। नोटपैड में आके मुझे सिर्फ आईपी चेंज करना है। टनल का जो इंटरफेस है वो क्रिएट होगा, मगर क्योंकि ब्रांच 3 है तो उसका एड्रेस 192.168.10.3 होगा। बाकी यही है, एमटीयू साइज भी इतना ही है। डायनामिकली इसने क्रिएट करनी है टनल्स को। जो मैप है उसमें जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो यही है, किसका, पब्लिक एड्रेस हमारे हब का। हाँ, उसका जो एड्रेस है उसके साथ मैपिंग ये हुई भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। 192.168.10.1 उसका प्राइवेट एड्रेस है जो टनल का है, ये जो है वो उसका पब्लिक एड्रेस है। उसके बाद हमने बताया हुआ कि इस ग्रुप में ये होगा तब हमारी कम्युनिकेशन होगी। की हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी, हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, प्रैक्टिस के लिए आप उसको भी लिख सकते हैं। और अगर आप फेज 3 पे आना चाहते हो, बिल्कुल ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो उसको नो को रिमूव कर देना, तो आपकी फेज 3 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देन सब कुछ ऐसा ही है। जो सीरियल पोर्ट है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंट है, वो है सीरियल 5-2 है, /2 है, सॉरी। ये हमने बता दिया, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से कट कर देते हैं। राउटर नंबर 3 ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया या राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, तो अब हम ज़रा इसको वेरीफाई करेंगे, पिंग करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे, या चलें हम राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और राउटिंग के बाद जो है फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके लिए मैं राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा EIGRP। पहले हम पिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है या उसमें कोई मसला है। तो ब्रांच 2 पिंग 192.168.10.1 पिंगेबल है। और क्या 3 भी पिंगेबल है? तो देखें 3 भी पिंगेबल है। ठीक हो गया। अब ब्रांच 3 पे आ जाते हैं। पिंग 192.168.10.1, वहाँ पे ये भी पिंगेबल है, और 2 जो ब्रांच 2 है वो भी पिंगेबल है। अब जो हमने कमांड्स देखी थी वेरिफिकेशन की, उनको ज़रा हम देखते हैं। वो कमांड क्या थी? पहले हमारे पास थी शो DMVPN। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डिटेल आ गई है DMVPN की, जिसमें आपको जो भी हमने प्रेजेंटेशन में देखी थी थ्योरेटिकली। तो ये हमारे पास है इंटरफेस टनल 0, IPv4 NHRP की डिटेल जो है, IPv4 NHRP इसमें यूज़ हो रहा है। इसके पास 2 पेयर्स हैं, और ये आपके पास एड्रेसेस आ रहे हैं। ये कौन सा है? ये ब्रांच 3 है। ठीक है, ब्रांच 3 जो है 192.168.10.1 ये आपका मेन ऑफिस है। और दूसरा जो आपके पास है यानी PS2 है, इसके 2 टनल्स बने हुए, मगर ये खुद क्या है? ये स्पोक है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। अब इसमें आपको ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा आपके पास डायनामिक है और कौन सा स्टैटिक है। तो ये जो टनल आपके पास बना हुआ है, पहला वाला, वो स्टैटिक है, वो हमने खुद बनाया है। वो हमने खुद इसलिए बनाया है क्योंकि इसको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसको जो इसका हब है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आप उसका मैप नहीं बनाते हैं तब भी ये बन जाएगा, यानी तब तब बन जाएगा जब आप फेज 3 में आ रहे हैं, फिर ये क्यूरी करेगा। फिर उसमें जो एक एक्स्ट्रा मैप की कमांड थी वो आपको नहीं बतानी होगी, मगर जो आपको इसका सिर्फ आईपी आपने बताया था वो बताना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिफिकेशन हो गई। दूसरी जो हमारे पास कमांड थी वेरिफिकेशन की, वो IP NHRP की थी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। शो NHRP, और NHRP की डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। IP NHRP देखना पड़ेगा। शो IP NHRP,
तो ये आपके पास NHRP की भी डिटेल आ रही है कि भाई ये मैपिंग है, ये फ्लैग यूज़ हो रहा है, टाइप क्या है, स्टैटिक है, डायनामिक है और ये डायनामिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दरमियान जो टनल बनी हुई है वो डायनामिक है और ये उसको एड्रेस भी मिल गया है कि उसका जो एड्रेस है ये है, इसका जो एड्रेस है वो ये है और जो हमने खुद बताया हुआ था वो एड्रेस ये है। तो अब यहाँ पर आके भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ब्रांच 2 से शो आईपी सॉरी शो DMVPN। इसमें हमारे पास डिटेल्स की कमांड भी थी, तो वो भी हम देख लेते हैं कि भाई डिटेल्स जब देखी जाती हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको फर्दर एक्सपैंड करके डिटेल बताता है। और दूसरी हमारे पास जो कमांड थी वो NHRP की थी, इसको हम एंटर कर लेते हैं तो आपके पास वो डिटेल्स भी आ गई हैं। अब अपनी राउटिंग परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेस राउट करके फाइनल वेरिफिकेशन भी दिखाऊंगा और राउटिंग टेबल भी दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ जो राउटिंग टेबल है, यानी अभी जो हमारे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है DMVPN को हटा के, वो कुछ इस तरह की है कि ब्रांच 2 ISP से कनेक्टेड है, HQ ISP से कनेक्टेड है और ब्रांच 3 भी ISP से कनेक्टेड है। ठीक हो गया। DMVPN बना के हमने इनको एक डिफरेंट सबनेट में डाला हुआ जो कि 192.168.10 का है। तो अब हम जब राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें जो उनके बैक पे नेटवर्क्स हैं जो कि 10.10.2, 10.10.3, 10.10.1 है। तो जब मैं ब्रांच 2 पर आऊँगा तो मेरे पास 3 और 1 होना चाहिए, मैं ब्रांच 3 पर आऊँगा तो मेरे पास 2 और 1 होना चाहिए और जब मैं हेडक्वार्टर पे आऊँगा यानी HQ ऑफिस पे आऊँगा तो मेरे पास 10.10.2 और 10.10.3 के जो नेटवर्क्स हैं वो मेरे डिवाइस के पास होने चाहिए अगर वो टनल फंक्शनल है और उसका यूज करके हमारी राउटिंग परफॉर्म हो रही है, टनल जो है इन एक्शन है। सो अब हम आ जाते हैं अपने राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे राउटर पे दोबारा से कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर हैं, उसका राउटिंग टेबल क्या कहता है, ताकि जब वेरीफाई करें तो मसला ना हो। शो आईपी राउट, तो ये आपके पास राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। फिर आपके पास है राउटर, EIGRP मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो नंबर हम लगा रहे हैं वो चले 1 रख लिया मैंने। इसमें मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया जो कि 192.168.10.0 और 000.255 इंटर हो गया। दूसरा नेटवर्क मेरे पास जो है वो कौन सा है, वो है 10.10.2.0.000.255 और मैंने बताया कि भाई समराइजेशन नहीं करना। अच्छा, जब आप DMVPN को यूज करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे इसमें समराइजेशन भी करनी है, तो DMVPN को जो फेज 3 है आप उसको यूज करें, वो इस काम के लिए बना। तो ये हमने एग्जिट कर दिया, ये हम इसको सेव कर देते हैं ब्रांच 3 और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। देन आपके पास है EIGRP, सॉरी पहले मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊंगा। शो आईपी राउट, ये हमारे पास राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको बाकी नेटवर्क नजर नहीं आ रहे होंगे। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर EIGRP 1, नो ऑटो समरी, नेटवर्क हमारे पास है 192.168.10.0.000.255। दूसरा हमारे पास जो नेटवर्क है वो कौन सा है, वो 10.10.3.0.000.255। ये हमने एंटर कर दिया। इसको हम एग्जिट करते हैं और इसको अब हम सेव कर देते हैं। तो इसी तरह हम अपने मेन ऑफिस की तरफ चलते हैं, हेडक्वार्टर की तरफ। शो आईपी राउट, ठीक है जी, राउटर सॉरी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर EIGRP 1, नो ऑटो, नेटवर्क 192.168.10.0.000.255, नेटवर्क 10.10.1.0.000.255। वो ऊपर दो मैसेज गुजर चुके हैं, उनसे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि भाई EIGRP जो है वो अपने फुल फॉर्म
फुल स्टेट में आ गया है, और जिसकी वजह से ये दो आपको नेबर्स मिले हैं। तो शो आईपी राउट, ठीक है। तो आपके पास अब, क्योंकि ये HQ है, इसके पास 2 और 3 का नेटवर्क नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 10.2 का नेटवर्क भी मेरे पास आ रहा है और 10.3 का नेटवर्क भी मेरे पास आ रहा है। ठीक हो गया।